बचपन में जब भी कोई भी योग गुरु आते थे टीवी पे तो हमको यही सिखाया गया था कि जो ध्वनि है वो है ओम। हम बड़े होकर योग क्लासेस ज्वाइन करना शुरू करा तो एक आध जगह पर ये सिखाया गया कि जी नहीं, आपको इस तरीके से बोलना है, ओम नहीं बोलना। आई थिंक बहुत सारे लोग और भी इस कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई चल क्या रहा है, ओम है ओम है क्या है। तो थोड़ी रिसर्च करी और थोड़ा सा एक ब्रीफ में कंक्लूजन यहाँ पे दे देता हूँ। अगर हम बात करें संस्कृत के हिसाब से, रूल्स ग्रामर रूल्स के हिसाब से, तो ग्रामर रूल्स बहुत क्लियर हैं इस चीज़ पर कि आपने अगर दो स्वर एक लाइन में लिख दिए, जैसे अ और ऊ की बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर उसको आपको संधि करनी पड़ेगी और आपको ओम बोलना पड़ेगा। और ये स्पेशली तब लागू होता है जब आप बोलचाल में बातें कर रहे होते हैं जिसमें आप लंबा नहीं खींच रहे। मैं किसी से पूछूँ कि भाई ओम का उच्चारण कैसे करते हैं, तो इस वक्त जो मैंने बोला तो मेरे को इसमें ओम बोलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें ओम ओम करूँ तो प्रैक्टिकल नहीं रहता। संधि बनाई ही इसलिए गई थी कि वो प्रैक्टिकली आप स्वरों का उच्चारण कर पाओ। अब जो मेरा लर्नड एक्सपीरियंस है, अगर आप इसको लंबा खींचते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं आप, थोड़ा सांस भरते हैं अंदर पेट में और आराम से इसको बोलते हैं इंस्टिंक्टिवली, अगर आप इसको बोलेंगे और आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपकी स्टार्टिंग हमेशा एक बहुत ही हल्के से अ साउंड से होगी और एंडिंग हमेशा हल्के से ऊ साउंड से होगी। क्यों? क्योंकि होठ आप खोलेंगे तो फिर हल्का सा आएगा और अब जब आप होठ बंद करेंगे म के लिए तो बंद तो होगा, तो वो ध्वनि अपने आप आ जानी है और ऊ की। स्पेशली क्योंकि ओम को आप यहाँ पर मेडिटेशन के फॉर्म में रख रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब कामनेस और कामनेस मतलब आप ट्रांजिशन स्लो रखेंगे। ट्रांजिशंस में जब आप चलते हैं, आप धीरे धीरे होठ को बंद कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली ईशा में हमको सिखाया गया था कि हमको धीमे धीमे बंद करना है। तो होठ धीमे धीमे बंद किया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी ध्वनियाँ अपने आप और थोड़े से ट्रांजिशन में चलेंगी, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये साउंड अपने आप आपके अंदर से निकलेगी। समरी ये, अगर आप बोलचाल की भाषा में बातें कर रहे हैं, तेज़ बोल रहे हैं उसको, तो अगर आप ओम बोलिए, आप उसमें ओम ओम मत घुसाइए लेकिन अगर आप ध्यान में हैं और आप लंबा खींच रहे हैं इसको, तो फिर आप होठ स्टार्टिंग में ले जाइए, तो आराम से ऐसे कीजिए और आपके अंदर से ध्वनि अपने आप निकलेगी। इसमें भी डिबेट्स हैं ऑब्वियसली। कई आश्रम ऐसे हैं, मैं पढ़ रहा था तो योगानंदा जो आश्रम है आपका, परमहंस योगानंदा जो का जो लीनिएज है, उसमें स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपको ओम बोलना है। आप ध्वनियों को मिला नहीं सकते क्योंकि जो ओम की जो असली वाइब्रेशन है वो ह्यूमन वॉइस इनैक्ट नहीं कर सकती। तो स्पेसिफिकली बोला जाता है आपको कि आप ओम बोलेंगे। तो डिबेटेबल ऑब्वियसली, मैं वाली बात कर रहा हूँ खींचने की, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। किसी ने अलग सीखा हो तो अलग हो सकता है, बट हाँ, कमेंट इफ़ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर।